ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज ऑफ बेसिस पार्ट फर्स्ट में इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। अब इसमें हम चेंज ऑफ बेसिस की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं, कैसे बेसिस को चेंज करते हैं। तो ये आपका change of basis। Suppose T be a linear transformation. T is a linear transformation on an n-dimensional vector space BF, vector space BF. Let B 1 equal to x1, x2, x3, xn be a basis of BF, basis of BF, and B2 equal to y1, y2, y3, yn be new basis. New basis of BF. न्यू बेसिस ऑफ BF। क्यों? आपको क्या कह रहा है? चेंज ऑफ बेसिस। तो बेसिस चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि एक बेसिस में दिया होगा, उसको दूसरा जो नया बेसिस होगा, जो दिया हो, जिस पे दी होगी मैट्रिक्स, उसको फिर चेंज करना है हमको। तो जो नया बेसिस ओल्ड बेसिस हो गया, ये न्यू बेसिस हो गया आपका। तो V2 भी ए न्यू बेसिस ऑफ BF जो है। देन each y is expressed as linear combination of elements of B1। यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट को इस B1 के बेसिस, ओल्ड बेसिस के उसमें रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच दैट, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं y1 इक्वल टू a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट a1n xn। y2 इक्वल टू a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट प्लस a2n xn। अब ये कहाँ तक yn लिख सकते हैं इसको? तो y1 n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस
A13x3 प्लस A n xn xn, इस तरह से इस पूरे सिस्टम को आप नाम दे सकते हैं सिस्टम 1। अब आप इसकी AIJ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। Then the coefficient matrix of सिस्टम 1, इस सिस्टम से आप तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, AN1, AN2, AN3, ANn, इस तरह से आपकी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी आ गई। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद फिर इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स AIJ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स AIJ is AIJ transpose equal to, this is equal to A11, A12, A13, A1n, A22, A21, A21, A22, A23, A2n, इस तरह से चले जाइएगा कहाँ तक, AN1, AN2, AN3, ANn तक। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई चेंज ऑफ बेसिस की। इज कॉल्ड it is called transition matrix. Transition matrix are change of basis matrix, change of basis matrix from the B1 to B2, B1 से B2 में ये मैट्रिक्स चेंज मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी ये वाली। इस तरह से आपके पास जो है ये एक एग्जाम्पल देखते हैं।
if the matrix of linear transformation T on, कहाँ से T on R2 या V3C में V2C और R2R ऐसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ फील्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ है आपकी रियल नंबर। विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस b equal to 1 0 and 0 1, with respect to basis this is 1 1 1 1। ये आपके पास मैट्रिक्स। देन फाइंड द matrix of T with respect to the basis, with respect to the basis S इक्वल टू, या B डैश कह सकते हैं, B डैश इक्वल टू 1 1 एंड 1 -1 1 -1। अब आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर, यानी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, कहाँ से, V2R2R से में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स दी है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, मैट्रिक्स दी हुई है, किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, बेसिस की। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, जो है सॉल्यूशन में देखते हैं तो आपके पास ये गिवन बेसिस ऑफ दिस, यानी टी बी, जो टी बी दी हुई है आपकी, यानी जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी के रिस्पेक्ट में, जो इस बेसिस के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स दी है, वो है 1 1 1 1। ये गिवन है हमारे पास। अब हमको इस बेसिस के लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए माय डियर। तो इस बेसिस के लिए मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो है अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, टी ऑफ 1 0, चूँकि बेसिस इसका ये है माय डियर, और इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है आपकी। अब इसको चाहे ट्रांसपोज निकालो, चाहे जो भी निकालो, इसका वही सेम ही आनी है आपकी। तो अगर इसका पहले तो आप ट्रांसपोज निकालो, तब इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी। तो ये ट्रांसपोज और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम होनी है आपकी, तो वही चीज़ लिखी है आपकी। तो इसको आप लिख सकते हैं टी ऑफ 1 इक्वल टू टी ऑफ 1 0 इक्वल टू 1 1 0 एंड प्लस 1 इंटू 0 1। ये आप 1, यानी जो ये मैट्रिक्स की जो कोफिशिएंट, जो मैट्रिक्स है उसके कोफिशिएंट ये हुए आपके ट्रांसपोज वाले। तो ये इसके आप बेसिस में लिखेंगे टी ऑफ ए बी के। तो आप के ये लिखा 1, अब ये लिखा, ठीक है। अब इसके बेसिस के अकॉर्डिंग अब आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे टी ऑफ 1 0 इक्वल टू दिस एंड टी ऑफ 0 1 इक्वल टू 1
1 0 प्लस 1 0 1। सेम थिंग से आपकी, चूँकि मैट्रिक्स आपकी सेम है, तो ये आपके पास दो कंडीशंस बनी। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो भी क्या मिलेगा माय डियर, ये 1 और ये 0, तो 1 एंड 1 1 मिलेगा। इसमें भी आपका 1 1 ही मिलने वाला है। तो ये आपके टी ऑफ 1 0, ये आपका 1 1 मिल गया। अब इसका अगर हम इसके अब ए बी बिलोंग्स टू बी टू सी, ये है आपका। और इसको हम किसी भी रूप में अगर आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, टी ऑफ ए बी इक्वल टू, टी ऑफ ए बी इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ ए 1 0 प्लस बी 0 1। चूँकि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके प्रत्येक एलिमेंट को टी ए बी के, ए बी इसके बी टू के, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे जो है, ए टी ऑफ 1 0 प्लस बी टी ऑफ 0 1। अब क्यों ऐसा कर दिया, सिंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी क्या हमारा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब अब इसकी वैल्यू पुटअप करिएगा, तो ए इंटू क्या आया है, 1 1 1 1 प्लस बी 1 1। अब अगर इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी आपका ये बन गया। अब हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था वो हमने पहले मैट्रिक्स को यूज करके और पहले बेसिस को यूज करके हमने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया है। तो टी ऑफ ए बी इक्वल टू दिस हो गया। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे दीजिएगा। ओके, अब इस इक्वेशंस को लेकर के आपने हियर द न्यू ऑर्डर्ड बेसिस, here the new ordered basis b डैश इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास, इसका मतलब टी ऑफ 1 1। अब इस बेसिस का हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। यानी इस बेसिस का टी ऑफ 1 1 निकालेंगे ना माय डियर, तो आपके पास ये टी ऑफ 1 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 1 1 एक्चुअली में है क्या आपके पास, टी ऑफ 1 1 माने ए बी दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट, तो आप 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 यूजिंग फर्स्ट, तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2, ये आपको मिल गया। नाउ अब टी ऑफ 1 माइनस 1 इस ऑर्डर बेसिस में, तो आपको मिलेगा a प्लस बी, यानी 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 0 0। ये आपके पास टी ऑफ ए बी एंड टी ऑफ बी बन गया आपके पास। अब इसके बाद फिर देखिएगा इसको, ये आपके पास जो है यूजिंग फर्स्ट में टी ऑफ 0 0 इक्वल टू दिस, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, तो इस तरह से आप टी ऑफ 1 1 लेकिन जो है ये आपके पास बना। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
एक्चुअली में इसको अभी मत लिखिए, बाद में लिखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 2 2 इज इक्वल टू, अब इस 2 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 2 2 मिला तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 1 -1। बेसिस के ऑर्डर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब 2 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आपके पास जो है, इसको 8 कर दीजिएगा तो 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, और 2 अल्फ़ा और 4 मिल जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अगर इनको जो है 8 कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। क्या कब मिल जाएगा आपका जो है, ये आपके पास अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 2 मिल गया आपको। अब यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो इसको 2 एंड 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 और 2 को रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 -1, ऐसे लिखेंगे माय डियर। अब इसके बाद फिर आपके पास देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर आप टी ऑफ निकालिएगा, टी ऑफ जो है क्या निकालेंगे 1 -1, तो दिस इज इक्वल टू जो है 1 + 1 1 -1 एंड 1 -1, दिस इज इक्वल टू 0 0। अब इस 0 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 1 प्लस बीटा 1 -1। फिर से आप ऑर्डर बेसिस में लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0 0 मिल जाएगा। तो आप इसको टी ऑफ 1 -1 इज इक्वल टू 2 2 को कैसे 0 0 को लिख सकते हैं जो है 0 1 1 0 1 1 एंड प्लस 0 1 -1, ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 हो गई आपकी ये। अब 2 एंड 3 से देखिए इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइएगा। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 एंड एंड 3। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 0 AIJ लिख सकते हो, 2 0 2 0 और फिर 0 0। फिर इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज ऑफ AIJ इज AJI कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोज निकालेंगे तो AJI हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो AJI इसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर भी वही निकलेगी 2 0 0 0। तो दिस आपके पास ये मैट्रिक्स मिल गई।
ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो यानी कि आप टी बी डैश, अब टी बी डैश यानी चेंज ऑफ बेसिस, मैट्रिक्स चेंज ऑफ बेसिस मिल गई आपको 2 0 0 0। ये आपके पास देखिए, पहले ऑर्डर बेसिस में B1 के बेसिस में क्या थी आपके पास, पहले गिवन थी जो है 1 1 1 यानी टी बी 1 1 1, इस तरह से गिवन माय डियर थी मैट्रिक्स। अब ये देखिए चेंज बी को बी से बी डैश से चेंज कर दिया तो आपका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हुई माय डियर। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको आपने चेंज ऑफ बेसिस बनाया जो है। ओके, थैंक यू।